अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आज के दिन हमारा बड़ा स्पेशल होता है और जो हमारे प्रोग्राम व्यूअर्स रेगुलरली देखते हैं उनको आइडिया होगा कि आज के दिन हमारे पास एक गेस्ट होते हैं और वो हमारे साथ कुकिंग करते हैं। मेनली उसका मकसद खाने सीखने के साथ साथ लोगों के लिए इंस्पिरेशन, कोई लोग जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या काम कर सकते हैं, वो हम चाहते हैं कि ज़रा प्रमोट हो। और आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिनका एक बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है कराची में, अफ़गानिश के नाम से, और साथ में आज हमारे साथ कुकिंग भी करेंगे। लेकिन मोस्टली हम उनसे डिस्कशन करेंगे और पूछेंगे उस प्रोफेशन में आए कैसे और आगे क्या इरादे हैं। साद भट्टी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपके खैरियत से? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास खैरियत से? कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? खैरियत से? अच्छा, पहले तो आपको बताते चलें आज बटर चिकन बना रहे हैं हमारे साथ साद भाई, और उसके अलावा पहले तो उनसे पूछते हैं कि ये प्रोफेशन में आए कैसे, कब आए, क्यों आए और आगे के क्या इरादे हैं। पहले तो कब आए? रेस्टोरेंट तो मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। अच्छा। और खाने का शौक़ तो बचपन से ही है। घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो शौक़ है। अम्मी नहीं है किचन में, क्योंकि मैस होता था उस टाइम, छोटे थे। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए बना लिया। अच्छा। तो वो क्लिक कर गया। वो छोटे भाई थे, उनको बना बना के ट्राई कराते रहे। उनको पसंद आता गया तो वो पैशन ग्रो होता गया। फिर 2017 में अपॉर्चुनिटी मिली कि एक रेस्टोरेंट ओपन किया जाए। अगवानी कुजीन का थोड़ा शॉर्टेज था, हमें बहुत दूर जाना पड़ता था उसके लिए। तो हमने उसको सबके करीब ले आते हैं। ठीक है। तो फिर वो वहाँ से स्टार्ट लिया, लेकिन फिर वो अगवानी नहीं रहा। अच्छा। अब वो इतना बड़ा हो गया है कि उसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। टर्किश फ्लेवर्स भी हैं और उसमें पर्शियन फ्लेवर्स भी हैं, और उसके अंदर पाकिस्तानी कुजीन के भी कुछ चीज़ें हैं। मेनली बारबेक्यू रेस्टोरेंट है। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो 6 साल हो गए हमें अच्छा, माशाल्लाह, रेस्टोरेंट की फील्ड में। और ये फील्ड आपकी थी नहीं? ये मेरी फील्ड एज अ प्रोफेशन? नहीं, एज अ प्रोफेशन फैमिली बिजनेस हमारा कुछ और है, पावर जनरेशन का जी। लेकिन ये मेरा पैशन है, तो उसको फॉलो करते हुए हम लोग मैं यहाँ तक पहुँच गया उसको लेके। चलिए, ये देखें, ये आम तौर पे हम लोग बहुत सारे प्रोफेशंस में आ जाते हैं सिचुएशंस और किसी और वजह से, लेकिन आप देखेंगे पैशन जो आपका शौक़ है, अगर उसको आप कैरी ऑन करें साथ, है तो बहुत मुश्किल काम, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली कोई और काम कर रहे हैं और साथ में रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट 365 डेज़ 24/7 का काम है, ये जानते हैं। मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ, मैंने कानों को हाथ लगाए थे, मैंने कहा दोबारा ये हरकत मैं नहीं करूँगा। ये बहुत सख्त शौक़ आपका है, टेम्परामेंट आपका है, फिर आप इस काम में पड़ें, कैरी ऑन कर सकते हैं। ये मैं बता दूं, रेस्टोरेंट की जॉब 24 आवर जॉब है। बिल्कुल बिल्कुल। हर चौकन्ना रहना है बंदे को। हर चीज बंदे, जो उसने शेफ्स रखे हुए हैं, जो उसने हेल्पर्स रखे हुए हैं, उनके ऊपर आपने वॉच डॉग करना है। हर चीज़ आपने उसको देखनी है, कोई से चोरी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा। फिर आप ज़ाहिर है इनोवेशन भी आपने करनी है, डिशेस नई नई लाएंगे। अगर वही मेन्यू आपका चलता रहेगा तो फिर तो कस्टमर्स को जो है ना अट्रैक्टिव नहीं मिलेगी कोई चीज़। तो आपको टाइम टू टाइम अपनी मेन्यू में चेंजेस करनी है, मेन्यू इंक्रीज़ करना है। पुरानी जो नहीं चल रही चीज़ें हैं वो आपने मेन्यू से एलिमिनेट करनी है। तो ये कौन करता है ये सारी सब कुछ मुझे करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कौन करेगा? जब आप खुद नहीं सारी चीज़ें वॉच करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई और जो है ये सारी चीज़ें आपके बिहाफ पे कर रहा होगा। बिल्कुल। और मुझे खुद भी ट्रस्ट भी नहीं बैठता कि जब तक मैं खुद कोई चीज़ ना कर लूँ, कोई और तसल्ली नहीं होती। एग्जैक्टली। रेसिपी सेट करना, शेफ़ के साथ मीटिंग, वेटर्स के साथ, मैनेजर के साथ, हर चीज़ वो खुद करनी पड़ती है। फिर हिसाब किताब सारा, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेंडर्स, जो सबसे मेन कोर इस बिजनेस में, वेंडर्स सेट करना और फिर वेंडर्स को सस्टेन करना आगे तक। बिल्कुल। क्योंकि आजकल आपको पता है प्राइसेस की हाइक इतनी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ यूं चेंज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वेंडर्स को अपने प्राइसेस के साथ कैसे कंट्रोल रखना है, फिर अपने मेन्यू की प्राइसेस आपने कैसे कंट्रोल रखनी हो। ये सारी बड़ा लंबा बखेड़ा है ये एक छोटी सी डिस्कशन अभी बहुत लंबी चलेगी। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ साथ भाई बनाएंगे बटर चिकन या चिकन मखनी इसको कह सकते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे पर रेसिपी भी स्टार्ट करेंगे, साथ में इनसे बड़ी तफसील से गपशप भी होगी, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। ले जी वापस आ गए और हमारे साथ हैं अब जब ब्रेक के दौरान गुफ्तगू हुई तो शेफ़ साद भट्टी है हमारे साथ। पहले सिर्फ साद भट्टी थे और कुकिंग के बारे में बड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। टाइम अभी हमारे पास थोड़ा सा कम होगा, ज़रा क्विकली पहले रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। साद हमारे साथ बना रहे हैं बटर चिकन और ये इसका बीट आ गया, इसके सारे इंग्रेडिएंट। आप बताइए साद क्या करना है?
हमने पहले तो चिकन को मैरिनेट करना है, साथ ही साथ शेफ़ जो है वो टोमेटो और अनियंस को जो है वो सौते करने रख देंगे। जी जी। तो हम इसको मैरिनेट करते हैं। हम अच्छा, मैरिनेशन कितना ज़रूरी होता है? आमतौर पे लोग नहीं करी के साथ ही बना देते हैं डायरेक्ट, तो आप क्या समझते हैं कि मसाला पहले से लगा के रखने से चिकन में? हाँ, 1 घंटा एटलीस्ट इसको पहले मसाला लगा के रख लें, ताकि वो मसाला जो है ना पूरा पेनिट्रेट हो जाए। लहसुन अदरक का एक टीस्पून हमने डाला है। ठीक है। सॉल्ट एज पर टेस्ट, मैं हमेशा सॉल्ट जो है ना वो हाथ से ही डालता हूँ। चले, और साथ में और वाइट पेपर और ब्लैक पेपर से आप इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे। सॉरी, हाँ, चिली पाउडर भी डालना है इसमें। ठीक है। ये ब्लैक पेपर आ गया है, वाइट पेपर आ गया, थोड़ा थोड़ा ना, पिंच। इसको लाल हम मिर्ची चम्मच से डाल देंगे। ये 1 टीस्पून या हस्बे बर्दाश्त मैं इसको बोलता हूँ, जितने स्पाइसेस खाते हैं हम। ठीक है। ये हम साइड पे रख देंगे, क्योंकि लहसुन अदरक जो है वो ज़ाहिर है इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, अपना फ्लेवर छोड़ेगा। ठीक है, ये मैरिनेट हो गया जी। इसको हम एक साइड पे रख देंगे और हम लोग वेजीज को सौते करने के लिए शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं चूल्हा ऑन कर दूं? इसको हमने यहाँ रख दिया। ठीक है। ये आ गए आपके ऑयल जी। ऑयल कितना शामिल कर रहे हैं? हमें एक टेबल स्पून ऑयल हमने इसमें डालना है। अच्छा, ठीक हो गया। और साथ में प्याज है 4 अदद। मीडियम साइज़ के प्याज आपने 4 ले लेने। ठीक है। और इसी के साथ आप लहसुन अदरक का एक टेबल स्पून ऐड कर देंगे। ये लीजिए। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं, हाँ, सॉफ्ट लो फ्लेम। ठीक है। प्याज पहले फ्राई कर लिए, इसके बाद इसमें अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। ठीक हो गया। चलिए, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं और ऑयल बहुत कम इस्तेमाल किया है, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून। वो हमारा वो 1-2 कप वाली कहानी। इसी मूवमेंट में हम थोड़ा सा बटर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, टमाटो डालने से पहले। जी। अच्छा, ये मैं आपको देता हूँ, ये टेबल स्पून, क्योंकि बटर चिकन है तो बटर तो हमें हर प्रोसेस में ठीक हो गया, ऐड करना है। चलिए। अच्छा, बटर चिकन मेरे ख्याल में सबसे बटर ऐड करते ही हम इसमें जो है ना टोमेटो भी ऐड कर देंगे। सबसे मशहूर डिशेस में जो मेरे ख्याल में आजकल है वो बटर चिकन। इंडिया में बहुत मशहूर है। आप किसी भी बाहर मुल्कों में जाएंगे तो आपको हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट में, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में बटर चिकन आपको मस्त मिलेगा। हाँ, मेथड सबके मुख्तलिफ है, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से, लेकिन है बड़ी मज़े की डिश। इसको हमने पकाना नहीं है, इसको हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है। ठीक है। इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे क्योंकि हम इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है। इसलिए हमने इसको बहुत लो फ्लेम पे रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे हम करेंगे नहीं। जलाना नहीं है, गोल्डन भी नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। ठीक है। और इसको अच्छा, चिकन को हमने मैरिनेट किया। ये यहाँ पे 1 किलो चिकन है, बोनलेस, क्यूब में कटा हुआ ब्रेस्ट। और इसमें हमने वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, गार्लिक, जिंजर, रेड चिली पाउडर, ये चीज़ें सारी शामिल की हैं। क्या चीज़ है? इसको हमने कवर करना है। अच्छा, ये इसको बेसिकली सौते, जिसको बोलते हैं टू स्वेट, सिर्फ इसको नरम करेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे, फिर इसको स्ट्रेन करेंगे मेरे ख्याल में सारे काम। और एक छोटी सी थोड़े से हमने अभी स्पाइसेस ऐड करने हैं। जी। वो हम ऐड करके सॉफ्ट हो जाए, इस पर स्पाइसेस ऐड करके इसको थोड़ा सा हम लोग मिक्स करेंगे और फिर उसको हम लोग ब्लेंड करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। ले जी, वापस आ गए और हमारे साथ है साद भट्टी और बना रहे हैं मखनी चिकन या बटर चिकन। और यहाँ पे पैन में हमने टमाटर और प्याज और अदरक लहसुन शामिल किया था, थोड़े से ऑयल में 1 टेबलस्पून और तकरीबन 1-2 टेबलस्पून इसमें मक्खन शामिल किया था। अब इसमें आ जाएंगी मिर्चें, मसाले जो भी आपने शामिल करने हैं। लाल मिर्ची पाउडर कितना? 1 टीस्पून। ठीक है। और ज़ीरा? बिल्कुल, ये हमारे पास पाउडर अगर आपके पास हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अदरवाइज भी हम ग्राइंड करने हैं ना इसको। हाँ, ग्राइंड कर पिस जाएगा सारा। और काली मिर्च थोड़ी सी। चलें, सॉल्ट अबाउट टू टेस्ट। ठीक है। और चिकन इसका पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है। चिकन को हम अभी उसमें वो हाँ, शुरू कर देंगे। अब ठीक है। इसमें डालें ऑयल।
ठीक हो गया। ये हमारा हो गया। अब इसको हम निकाल के करेंगे? ब्लेंडिंग पे लेके जाएंगे। चलें। चलिए इसमें हम शामिल कर ये लेते हैं ऐसी इसको। पोजीशन पे आ जाएगा। इसको हम ब्लेंडिंग पे शुरू करेंगे ठीक है, इसको जग में डाल दूं या अभी वेट करना है? क्योंकि इसको चिकन को भी साथ साथ हम शुरू ठीक है। कर देते हैं। ये ले। चलें, बहुत हाई मीडियम। ये ले जी। इसको मैं क्या करूं अभी? इसको आप ब्लेंड कर लें जस्ट। ठीक है। ऑयल दीजिएगा। और थोड़ा पानी वगैरह शामिल करना है या एज इट इज़? 1 टेबलस्पून ऑयल। नहीं, इसमें मैं पानी शामिल करूं या बिल्कुल ड्राई इसको ग्राइंड करना है? ये इसको मिक्स को साथ भाई? हाँ, इसको आप ग्राइंड कर लें। नहीं, पानी वगैरह शामिल करना है या नहीं? थोड़ा सा पानी ऐड हाँ। कर लें इसके अंदर, बहुत थोड़ा सा। बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो बस बस बस। चलिए जी, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल जितना बारीक हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे साथ पैन ही हम में थोड़ा इसमें सा जो ऑयल है ले वो लिया चिकन को थोड़ा सा सौटे करेंगे जी। ताकि चिकन जो है वो ठीक है। गोल्डन कलर पे आ जाए। जी, उसके बाद हम ग्रेवी इसमें ऐड करेंगे। होगी मैं खाऊं? हाँ, आई गेस दिस इज डन। डन। चलिए। अच्छा, ये अब टेक्सचर सर, टेक्सचर के लिए जो है ना हम इसको स्ट्रेनर यूज़ करेंगे और इसको स्ट्रेनर के थ्रू गुजारेंगे ताकि इसमें बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक अगर पार्टिकल्स भी हैं जी। वो भी निकल जाएं और इसका जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल वेलवेटी मिले जब आपको नान के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, इसको मैं स्ट्रेन कर दूं? इसको मैं स्ट्रेन कर हाँ, दूं? स्ट्रेनर कर लें इसको। चलें, ये लीजिए, ये आ गया हमारा जो अभी हमने ग्रेवी बनाई थी। इसको अभी हम स्ट्रेन कर लेते हैं एक चम्मच और से। साथ ही मैंने चिकन जो है वो सौते करने के लिए ऐड कर दिया। जी, ठीक है। ये नहीं, स्ट्रेन करने का आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। ये अमूमन इसमें अभी भी ग्राइंड हमने जब किया था थोड़ा सा जो स्मूथनेस है इसकी ग्रेवी की वो थोड़ी रह जाती है। ये देखिए, ये इसमें हमने ये जब आप खाएंगे ना इसका टेक्सचर आपको बहुत वेलवेटी टेक्सचर मिलेगा। मुझे बहुत मज़े का है। आइडिया हो गया, मुझे काफ़ी बेहतरीन चीज़ बन गई। चलें, ये सारी ग्रेवी इसके मैं निकाल लेता हूँ। ये मैंने जो है ना टाइम टू टाइम पका के घर में, क्योंकि मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, हाँ, तो पहले ये मैं स्ट्रेन नहीं करता था। मुझे हाँ। टेक्सचर इतना मज़े का नहीं मिला। फिर मुझे आइडिया है क्यों ना मैं इसको स्ट्रेन करूँ हाँ, तो इसका टेक्सचर और इम्प्रूव हो जाए। जी। क्योंकि कुछ हद तक प्याज के ज़र्रात रह जाते हैं, टमाटर हाँ। के सीड्स जो है वो बिल्कुल कुछ हद तक रह जाते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ ये हमारा चिकन जो है ये सौते हो रहा है, ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, फिर हम इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे। ठीक है, ये लीजिए, स्ट्रेन भी हो गया। और साथ हमारे साथ बना रहे हैं बटर चिकन, और इनका एक रेस्टोरेंट है अफगानिश के नाम से, कराची में, छोटा बुखारी पे। और सारी रेसिपीज़ जो हैं ये इनकी ख़ुद की क्रिएट की हुई हैं, खुद एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। प्रोफेशन इनका ये नहीं है जो अभी कर रहे हैं, लेकिन ये इनका शौक़ है और शौक़ को परसू कर रहे हैं, विच इज़ बिग थिंग। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आजकल जो ये महंगाई जो आई हुई है इसके बारे में आपकी क्या तासुरात हैं? महंगाई और कैसे तो काम चल रहा है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट के जो है रेट यूँ बढ़ रहे हैं, हाई कप हुए हुए हैं। डेली कुछ ना कुछ नया हो रहा है। बहुत रोज़ आप देखें ना, पेट्रोल बढ़ जाता है तो ऑयल भी बढ़ जाता है। हमारा जो कुकिंग ऑयल है वो महंगा हो रहा है, जो है स्पाइसेस हैं वो महंगे हो रहे हैं। फिर मीट प्राइसेस कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट पे मीट तीनों हैं, बीफ भी है, कबाब चिकन भी है और मटन भी है, कढ़ाइयाँ भी हम बेचते हैं। तो वो अच्छा। चिकन के रेट तो खैर रोज़ ही चेंज हो रहे हैं। तो चिकन की अच्छी जो जब ये इतनी महंगाई आती है, ये रेट बढ़ते हैं, तो जाहिर बात है कस्टमर के लिए तो आप ये कर तो नहीं सकते कि आप हर मेन्यू तो हम हर रोज़ नहीं चेंज कर हाँ। सकते। तो ये हमारे लिए बड़ा एक बहुत मुश्किल एक मरहला है कि हाँ। हमें किस तरीके से जो है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर से जो है ना वो सब कुछ ऐड करके करना पड़ता है। लेकिन अभी मेरा है इरादा कि मुझे अब बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि तो अब मुझे प्राइसेस चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो सर्वाइवल ही मुश्किल हो सर्वाइवल जाएगा। मुश्किल है। ज़ाहिर है आपका एक प्रॉफिट मार्जिन होता है हर रेस्टोरेंट का, वो प्रॉफिट मार्जिन जो आपने सेट किया हुआ है परसेंटेज के हिसाब से, अगर वो नीचे आएगा तो फिर ज़ाहिर है आपको सैलरीज भी पे करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, बिजली का बिल देना है, सब कुछ करना है। तो वो आप जब नहीं कर पाओगे तो फिर तो ज़ाहिर है लॉस है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने तो 6 साल माशाल्लाह हो गए इस काम में, तो आप क्या समझते हैं जो आजकल महंगाई है उसके हवाले से बहुत सारे लोग कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं,
तो क्या आप समझते हैं कि रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट करें या ऑनलाइन बिजनेस करें? मेरे हिसाब से अगर रेस्टोरेंट का पैशन है तो उसको फॉलो कर लें, लेकिन अगर आपका ऑनलाइन का बिजनेस का मैं हमेशा पैशन को ही फॉलो करता हूँ। अगर आपका पैशन है जिस चीज़ पे तो आप इंशाल्लाह सर्वाइव कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। अगर आपको कुकिंग का पैशन है, आपको रेस्टोरेंट की फील्ड में आने का आपको इरादा रखते हैं तो आप आ जाए। महंगाई तो जाहिर है अब वो आज है, वो हो सकता है कि वो आगे भी रहे। आप इरादा बना के तो छोड़ नहीं सकते ना। बिल्कुल। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। I'll be right back. ले जी, 7 भाई हमारे साथ हैं और बना रहे हैं बटर चिकन। और बटर चिकन के लिए अब इसमें डलेगा मक्खन टाइट किस्म का। और अभी सही कह रहे थे, अभी इसका जो फ्लेवर आएगा ना मक्खन का, वो बड़ा लास्टिंग फ्लेवर होगा। शुरू में भी इन्होंने ऐड किया इसकी करी में भी, और अब इसकी फाइनल जो स्टेज आ गई वही आ गई। मक्खन मेल्ट हो गया, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, हमें चिकन ऐड कर देंगे और फिर ग्रेवी डाल देंगे। राइट, ग्रेवी तैयार है, चिकन भी पक चुका है, डाल दें। चलो, ये आ गई इसकी ग्रेवी। अच्छा, तनासुब भी जहन में रखेगा, क्वांटिटी चिकन की और ग्रेवी की अपने हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये क्वांटिटी अभी आई है बड़ी आइडियल इसकी आई है, चिकन वर्सेस ग्रेवी। टमाटर जितने ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि 4 टमाटर बड़े साइज़ के आपने लेने हैं, वो टमाटर ही का ही सारा गेम है। और कलर भी टमाटर से ही आता है। हाँ, आपको रेड कलर के टमाटो मिलेंगे तो ही इसका कलर ज़्यादा अच्छा आएगा। ये आ गई क्रीम, बस ये हो गया। इसमें हम थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देंगे जी। ये हमारे पास स्पून आ गया, ये थैंक यू। अच्छा, क्रीम हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ 2 टेबल स्पून, क्योंकि हम लोग प्रेजेंटेशन में भी ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, चलो। और कुछ इसमें डलेगा? बस नहीं, बस चले, ये डन है। क्रीम शामिल कर दी। और आपको कोई रिकैप दे दूँ, करी इसकी पहले बनी थी। इसमें तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के 4 अदद प्याज थे, और थोड़े से ऑयल में 1 खाने के चम्मच और 4 टमाटर, इसको हमने थोड़ा सा पकाया। साथ में इसमें लाल मिर्चें डली और ज़ीरा डला, और इसके बाद इसको थोड़ा नरम करने के बाद इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, पर छन्ने से छान लिया, निकाल लिया, और स्ट्रेन करने के बाद इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का आ गया ग्रेवी का। तो अब इसको हमने वापस ग्रेवी निकाल ली थी, चिकन को अब मैरिनेट करके हमने पहले पैन में फ्राई किया था, और ये भी हो गया तैयार। आखिर में हमने इसमें क्रीम शामिल कर दी है। तो ये आज का हमारा बटर चिकन हो गया, ये रेडी हो गया। चले इसको सर्व कर दें, डिश आउट करेंगे जी। तो रेस्टोरेंट बिजनेस में एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ को ऐसे टाइम आते हैं जिसमें सब गुस्सा आता है कि यार ये कंट्रोल में नहीं आ रहा मामला, कोई ऐसी चीज़ जो? सबसे ज़्यादा तो मीट प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आते। मटन जो है अगर वो महंगा हो जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा जो हमारा, क्योंकि डिलीवरी सारी की सारी आपकी जो है वो पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करती है, तो अगर हम डिलीवरी फ्री दे रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और पहले तो हम कोशिश करते थे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी जो है वो देने की कोशिश करें, लेकिन जो है वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादा पेट्रोल प्राइसेस इतने हैं, फिर वो फ्री नहीं कर पाते हम लोग, फिर उनको डिलीवरी चार्जेस लगाने पड़ते हैं। तो ये हमने क्रीम का थोड़ा सा इसके ऊपर, अच्छा, बेहतरीन हो गया। अच्छा, इनका शेफ़ साहब का जो पेज भी है इंस्टाग्राम का, उसका नाम क्या है? फूडी बटी। वो आप देख सकते हैं, और इनके रेस्टोरेंट ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अफगानिश के नाम से, AFGHANISH, ऐसी है ना? AFGHANISH, बिल्कुल जी, ठीक है। तो ये आज की हमारी इनकी डिश भी रेडी हो गई। और दूसरा ये बताइएगा कि कुकिंग करते हैं आप घर में भी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत सारी चीज़ें बनाता रहता हूँ। जब कभी ऐसा होता है कि घर में कुछ स्पेशल बनाना है जी, तो मुझे अम्मी रिक्वेस्ट कर देती हैं कि आज किचन तुम्हारे हवाले, जो बनाना है बनाओ, ये मीट है पड़ा हुआ है। तो लास्ट मैंने, क्योंकि अम्मी अब्बू जो है वो उम्रे से आए थे, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बनाई। उसमें अम्मी अब्बू को मेरे हाथ का रोश बहुत पसंद है, नमकीन गोश्त। अच्छा। तो वो मैंने उनके लिए बनाया, दम कीमा मैंने उनके लिए बनाया, काफ़ी सारी चीज़ें मेरी वाइफ ने भी बनाई साथ में, तो वो एक अच्छी दावत हो गई। तो घर में जब कुछ स्पेशल बनाना होता है तो अम्मी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप
किचन आपके हवाले, आप बना सकते हैं कुछ भी। आपकी आपका कोई फेवरेट इंग्रेडिएंट, कोई ऐसी चीज़ जो पसंद हो आपको? होता है ना कभी कभार कुकिंग में होता है कि यार वो मुझे गार्लिक बहुत पसंद है। गार्लिक। मुझे गार्लिक बहुत पसंद है क्योंकि गार्लिक का जो फ्लेवर है, गार्लिक वैसे भी जो रोस्टेड गार्लिक नहीं होते जो जी, ऑलिव जी। ऑयल के अंदर सर्व होते हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मेरा फेवरेट है। वो अगर मेरे अच्छा। साथ ऐसी भी बना हो तो मैं किसी ब्रेड के साथ, हाँ। सिर्फ रोटी के साथ भी खा लूँगा। हाँ, तो गार्लिक मेरा फेवरेट है। मैं गार्लिक हर कोशिश करता हूँ कि हर एक डिश में जो है वो मैं उतनी क्वांटिटी डालूं जितनी उसका टेस्ट अच्छा सा इन्हेंस होकर फ्लेवर जो है ना वो अच्छे से बैलेंस हो जाए उसका। थैंक यू साद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम बड़ा कम है और अभी इतनी लंबी ब्रेक में हमने ज़्यादा बातें कर ली, ऑन एयर हम नहीं कर पाए और लेकिन इंशाल्लाह दोबारा फिर कभी आपको तकलीफ देंगे। बिल्कुल, और आपके रेस्टोरेंट डेफिनेटली विज़िट करूँगा। और ज़रा ये जो आजकल दौर चल रहा है इसके हवाले से, आपने जो व्यूअर्स हैं, जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं, उसके हवाले से कोई अगर मैसेज आप देना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से जिसका अगर पैशन है फूड का या रेस्टोरेंट का तो वो उसको फॉलो करे और लाजमी उस रेस्टोरेंट की फील्ड में आए। थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है, पूरे 24 आवर जॉब है। महंगाई वाला एलिमेंट तो देखें हर चीज़ में है, हर चीज़ में है। वो आप कोई सा भी बिज़नेस का, आप ऑनलाइन बिज़नेस करेंगे उसमें भी आएगा, आप कोई और बिज़नेस करेंगे उसमें भी आएगा। तो वो उसको उस हर्डल को ऐसा हर्डल नहीं समझेंगे वो आपकी लाइफ का स्टॉप है। बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर है हर्डल है, अभी है, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, हो सकता है। तो आप बिल्कुल फॉलो करें अपना पैशन, अपना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई। नाइस मीटिंग यू। और अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार डिश लग भी रही है और आइडिया भी मुझे हो गया रेसिपी के हवाले से। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।